महाराज वो मन गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में मैं लगाऊं क्या, किन प्रकार लगाऊं, लगाने की विधि बताओ। भगवान के चरणों में क्या लगाऊं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहे, राजन मन को बस में करो, और मन ने बस में करने वास्ते चार बात तो ध्यान रखना जरूरी है। मन ने जीतनो है, मन ने बस में करनो है, तो सर्वप्रथम आसन ने जीतो। भगवान ने चरणा में मन ने लगाना है, तो मन को बस में करो, और मन को बस में करने के लिए चार बात का ध्यान रखो। और चार बात ध्यान रखनी, जिसमें सर्वप्रथम बात है कि अगर मन ने जीतना है तो पहला आसन ने जीतो। माला पहनने वास्ते बैठा तो भी मन ने, इस शरीर ने स्वभाव वालो आसन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठना है। मन ने जीतना तो सर्वप्रथम आसन में जीतो, जीतासन बनो। बहुत देर तक एक स्थान पर बैठने की आदत डालो। फिर जीत सवासो, प्रातः जल्दी उठो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो। 4:30 बजे के बाद सोतो रहे आदमी तो वो अपराध है। सुबह जल्दी उठने से रोग कम हुए शरीर में, और सुबह जल्दी उठना आप भगवान को भजन करा तो उन्होंने 4 गुना अपन फल मिले। सुबह जल्दी उठन माला पहनने रो 4 गुना फल अधिक मिले। और ये प्रमाण है ब्रह्मा जी का पुत्र सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, वे चारों भाई ब्रह्मा जी का पुत्र हैं। और हमारी उम्र तो बढ़ती रहे, लेकिन शरीर 5 वर्ष बनी रहे, क्योंकि 5 वर्ष रो बालक हुए, 5 वर्ष रो शरीर हुए, उन महीने काम भाव नहीं हुए। इन वास्ते वे शरीर 5 वर्ष रो रखे, उम्र बढ़ती रहे। और वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त रे महीने की धरती पर भ्रमण करने वास्ते आवे। और उन समय जो आदमी जो कर्म करते रहे, उनने जो कर्म करता है वो गुण, वो कर्म 4 गुना बढ़ जाए। चाहे सोरी हो तो नींद 4 गुना, जो कर्म कर रही है। अगर उन समय वो भगवान रो भजन कर रही है, माला फेर रही है, तो माला फेरे 1 बन जावे 4 गुना फल मिले भी। फिर सुबह जल्दी स्नान करो, स्नान सुबह जल्दी करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, वो ऋषि स्नान है। और सूर्य उदय से पहला स्नान कर ले, वो स्नान शुभ बतायो है। सूर्य उदय होने से पहला स्नान कर लेना। एक राक्षसी स्नान हुए 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे दिन रे महीने स्नान करे, रोटियां वोटियां जी मन बाद में स्नान करे, वो स्नान राक्षसी स्नान है। सूर्य उदय होने से 10 मिनट पहला स्नान कर लो। और महाराज आप ऋषि नहीं बन सका तो राक्षस भी मत बनो, कम से कम स्नान तो आप मनुष्य तो बने रहो। मनुष्य योनि में आया हाँ। तो सुखदेव जी महाराज के सुबह प्रातः जल्दी उठ, स्नान करने के बाद प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मानसिक चिंता व चिंता मिट जावे, शरीर स्वस्थ रहे, स्मरण शक्ति अच्छी रहे। प्राणायाम करने से मन ने जीतने रो प्रयास करा, प्रयास सफल हुए। और अब कौन जाने प्राणायाम। लोग सवेरे जब सोर उठे तो सूर्य एकदम ऊपर आ जाए, तब तक तो महाराज नींद कौन जावे। 12 बजते, 11 बजते तो बढ़िया रहे। सुबह क्योंकि आजकल मोबाइल को जमाना है, 12 1 2 बजे तक जागता रहे, फिर सोवे, सुबह उठे को नहीं जल्दी, काम पर भी जाना हुआ, तो वो
ये तो ध्यान रखे कि 8 साढ़े 8 बजे उठा स्नान कर सीधे 9 बजे काम पर चला जाओ। लेकिन सुबह जल्दी उठो और सूर्य उदय हुए जन तो स्नान करे। उठे सूर्य उदय होने के बाद में सूर्य भी काफी ऊपर आ जाए जना, बस वो नींद में जागे बा भी घरवाली 3-4 बार हिला करे जना, और वो नींद में सुतो ही क्या चाय बन गई, कहीं चाय चाहिए तो वह घरवाली जा रहा उन समय कहे कि चाय तो बनी हुई पतिदेव 2-3 बार थाने तो लान दे दी, कई बार चाय ठंडी होगी, माई क्या मर गई माई ने जागो ही गोनी। 8 साढ़े 8 बजे वो जागे। एडी स्थिति है आजकल, काफी जगह देखिया भी है। वह बेचारी घर लक्ष्मी वे की जल्दी उठे, बाजार पति ने बार बार हेलो करे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, वो के चाय बना लाओ, क्योंकि अमृत बोलती है चाय बना लाओ। बनावा चाय बना लावे, 2-3 बार जला देवे, फिर भी चाय ठंडी हो जावे। आखिर में सुबह उठे उन समय वो के चाय लाओ, तो वह घरवाली भी बच महाराज आज की संस्कृति चेंज है, भाइयाँ तो नहीं कहे भाई चाय पत्ती घर में है, कौन नहीं चाय पत्ती आप लाया नहीं, यहाँ चाय पत्ती लानी है। वहाँ के पत्ती खत्म हो गई, पति खत्म होगी, पति लानी पड़ी। बोलने की संस्कृति चेंज है, संस्कार चेंज है। फिर वह दुकान से जान पति लावे, फिर चाय बना अपना चाय पिलावे, जब पति देव वो शरीर बने, पचवे हिनान करे, पचवे 9 बजे काम मत जावे, पच पूरे दिन मानो के मानो मूड ओप रहे, माँ तो खराब रहे तो रही ही। उठने को समय भी अपनो ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो अपन पूरे दिन शरीर सही रहे, चेहरे भी चमक रहे चेहरे पर भी। और महाराज शास्त्रा में लिखियो है, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह जल्दी उठो और हथेलियां ना दर्शन करो, अपना हाथ चकाना, इम लक्ष्मी निवास करे, इम सरस्वती निवास करे, इनमें ब्रह्मा जी निवास करे, आना दर्शन करना चाहिए सुबह सुबह। लेकिन अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब सुबह सुबह आता ना दर्शन नहीं, कर प्रभात दर्शन नहीं, अब तो प्रभात कप दर्शनम, सुबह उठता ही कप दर्शन। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें। और महाराज प्राणायाम करे है मान्यता अपन प्रणाम करना चाहिए, वो वंदनीय है। तीसरी बात, संग जीतो, संग रो भी बड़ो प्रभाव पड़े, जड़ो वे संग बेड़ो चढ़े रंग, जेड़ी वे दृष्टि बेड़ी लागे सृष्टि, जेड़ो खावे अन्न बेड़ो हो जावे मन, जेड़ो पिए पानी बेड़ो बोले वाणी। इसलिए अच्छे आदमी को संग करो। संग अगर आप अच्छे आदमी रो कर तो आप में अच्छा संस्कार आए। शराब पीने वाले संस्कार करा तो वो शराब तो सिखाई, कोई संत संग करो तो वो संत भगवान ने भजन में लगाए। जिन व्यक्ति के पास में बैठा, जिन भी व्यक्ति मायने जो भी गुण है या जो भी दोष है वे अपना मायने जरूर आए। शराबी कबाबी रो संकर हो तो जीवन मायने वे अपन आचरण बनी, वे आचरण अपन जीवन में आई। विद्वान प्रेमी शास्त्र रो संकर नालो है जगह मायने सदलक्षण है, मारो संकर हो तो जीवन मायने अच्छो संकर हो तो अच्छो ही हुई। चौथी बात है, इंद्रियों को जीतो, इंद्रिया ने बस में करो, इंद्रिया ने बस में करने रो प्रयास करो। जब तक आप इंद्रिया ने सीमित नहीं कर और जो इंद्रिया ने सीमित नहीं कर सके भी कभी आदर्श जीवन नहीं बन सके। फिर एकांत में बैठ और स्थिर रूप से भगवान को चिंतन करो। ये संसार पूरा परमात्मा का रूप है, ये सोच करके चिंतन करो। सुखदेव जी महाराज के चिंतन बढ़ाओ और चिंता घटाओ। चिंतन बढ़ाओ, चिंतन भगवान नाम रो है, चिंता संसार री है। और जो आ 4 बात ने ध्यान में रख लेवे और 4 बात ने ध्यान में रखते हुए भगवान नाम रो चिंतन बढ़ावे
तो उनरो मन धीरे धीरे भगवान ने चरण में लाग जावे। परीक्षा धीरे धीरे मन भगवान ने चरण में लाग जावे। और उन्होंने मन ने लगाने वास्ते ये 4 कर्म भगवान ने चरण में अगर मन ने लगाना है तो ये 4 कर्म आपने करना पड़े। जब तक आप 4 कर्म नहीं करा, हाँ आ 4 चीज ने आप प्रयास नहीं करा, तब तक वो मन अपने बस में नहीं हुए। और जब मन बस में नहीं हुई तो भगवान ने चरण में कौन लगे। आप मन रे बस में हो रहे वहां तब तक तो वो मन अपन आप ज्या ज्या चला जाए। और मन ने आप बस में कर ले वहां उन बाद में मन रे मात्र आपनो काबू हो जाए। और मन रे ऊपर जिन दिन आपनो काबू हो जाए उन दिन वो मन आप भगवान ने चरण में लगा सका। हाँ तब तक आप मन ने भगवान ने चरण में नहीं लगा सका। क्यों कि वो मन है और मन बड़ी अटपटी चीज है। वो मन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। महाराज ये मन नहीं पता अपन विचार हो जावे कि आप हार गया तो हार गया, मन के जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही ले जावे नरक में, मन ही करावे भजीत। और मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई के कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे नाई। ये मन बड़ा है लालची समझे नहीं गंवार, भजन करण में आलसी भोजन में होशियार। और महाराज ये तो गति है अटपटीर झटपट लखी नहीं जाए। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट प्रभु का दर्शन हो जाए। जब तक ये मन री आ खटपट है आ नहीं मिटी तब तक भगवान का दर्शन कौन हो। और आ खटपट मिटता ही भगवान का प्रभु का दर्शन हो जाएगा। ये मन री खटपट मिटानी जरूरी है। ये मन ने मैं सोच लियो मैं तो हार गया तो हार गया, मन में सोच लियो जीत गया तो जीत गया। वो मन अपन नरक में ले जावे, मन वो भजीत करा देवे। और महाराज कबीरदास जी महाराज कहवे कि वो मन है जो एक स्थान पर ठहरे को नहीं। वो मन बड़ो लालची है, समझे नहीं गंवार है, वो समझे नहीं। भजन करण में आलसी रहे, भोजन करण में होशियार रहे। भजन करणो वे जन आलस आवे तो कटी भोजन करण जानो वे रात्र 2 बजे जिम रहनो वे तो भी तैयार है वो मन। इसलिए ये मन ने भगवान ने चरण में न लगो। जब तक वो मन भगवान के चरणा में नहीं लागी तब तक कल्याण संभव नहीं है। 84 लाख योनि भोगने के बाद में मनुष्य योनि मिले। और ये मनुष्य योनि में आप रहा और पशु के समान ही काम करियो है तो फिर मनुष्य योनि मिलने को मतलब का है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। खाना पीना सो जाना एक काम तो खाना पीना सोना एक काम तो पशु भी करे। कि मैं तुम्हारा घर चलावा तो पशु कौन चलावे। एक कुत्तो बैठो रहे वो भी आप घर तो पाड़ा ही है, मेरी भी संतान तो वही है। लेकिन कुछ एकांत में बैठे विचार करो मैं कौन हूँ, कटो आयो हूँ, कहीं काम आयो हूँ। लेकिन संसार में मनुष्य पछेड़ो रहे, चिंता करे। चिंता की वे स्वार्थ की, संसार की। चिंतन भगवान नाम रो चिंतन हुए। चिंतन में मन कौन लगे, लेकिन चिंता हो जाए। चिंता क्यों हुई? चिंता संसार री है। संसार रे मायने आइडा हाँ तो संसार में चाहे बेटो है, पोतो है, पत्नी है, माँ है, पिताजी है, वो चिंता हुई। नफो हो गयो, नुकसान हो गयो, फिर चिंता हुई। क्योंकि संसार है, संसार की चिंता हुए। भगवान नाम को चिंतन हुए। भगवान में जब भी आप करा तो चिंतन हुए। तो चिंतन बढ़ाओ, चिंता घटाओ। संसार है, मैं तो आपने कथा में बार बार बताऊंगा कि संसार स्वार्थी है। संसार स्वार्थी है। संसार में चाहे कोई भी रिश्तो है वो स्वार्थ है। चाहे 90 साल को दादो जी है घर में और जब तक वो घर में दुखाड़ी करे है, चाहे वो खेत में बकरियां चरावे है, तब तक स्वार्थ है। जब तक तो महाराज में सब चावे है। और वो 5 दिन ही अगर बीमार हो गयो तो उन्हें कोई नहीं चावे। बूढ़ो हो जावे तो घर की नारी वे ना, घर की नारी बोले खारी कद बुढ़लो मर जावे लो कद छूटे गेल हमारी। कोई किसी का नहीं है।
केवल भगवान के चरणों में मन लगो। वो प्रभु परमात्मा वो अपने साथ में रहने वालों है। मृत्यु अटल है, जन्म लियो जन मरणो पड़सी, मौत नगरो सिर कूटे, लाख उपाय करो मन कितना, राम भजन बिना नहीं छूटे। यमराजा रो जद अवे झोलरो, प्राण पलक में लूटे, हिचकी हाल हिचोड़ा हाले, नाड़ तड़ा तड़ टूटे। 72,000 नाड़ी है इस शरीर रमाई में, और वे 72,000 नाड़ी टूटे जन वो शरीर मरे है। जन्मनो और मरणो दोनों दुख बराबर है। फिर भी मनुष्य ये बात ने नहीं सोचे। मनुष्य एक ही बात ध्यान में रखे कि मरे जगह और, मरे जगह और, मैं मरा को नहीं, सबने मरना पड़ी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलार, कोई बंदा है जंजीर। जानो सबने पड़ी, जेड़ा जकेरा कर्म जेड़ा करियोड़ा है बा कर्मारा अनुसार आके फल मिल जाए। जानो सबने पड़ी, क्योंकि स्वार्थी संसार है। और भगवान विष्णु की माया है, ये माया में जो आनट है बस गो निकलना दौरो है। लेकिन प्रभु नाम को भजन करते रहो और धीरे धीरे कोशिश करो ये मन ने लगाने दी। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी ने पूछो कि महाराज अगर मनुष्य रे मन रे मायने भाव नहीं वे तो बिना भाव भजन करे तो वो भजन गिनती में आवे कहीं? बिना भाव से गिनती पापा भजन करा वो गिनती में आवे कहीं? सुखदेव जी के महाराज के बिल्कुल बिल्कुल आप भाव से करो, बिना भाव से करो। रघुवर नाम को रीझ बजो चाहे खींच, प्रभु के नाम को, रघुवर नाम को रीझ बजो चाहे खींच। धरती पड़ियो ओग सी उल्टो सीधो बीज। किसान खेत रे मायने हल चलावे जन माई बीज बीजे तो वो देखन कदी नहीं बीजे। क्या बाजरी है जकिया पर बीजा मुंडो उपरानी है नीचा नहीं है, वो तो बीज रे मायने बीज डालियो हाथ बीज निकालियो यानी बीज तो रेवे। और कदई वो बीज उग प्रो जमीन में कौन गयो, जमीन ऊपर आवे है। ये बीज की भांति ही अगर आप भजन चाहे भाव से करो चाहे बिना भाव से करो, किए भी करो, वो भजन भगवान ने घर तो लिखी जाइए। एक दिन में भाव कौन बढ़े, धीरे धीरे भाव बनी, भाव बनाना पड़े है। लेकिन आप शुरुआत तो करो, शुरुआत करो तो भाव बन जाए। बिना शुरुआत करिए भाव नहीं बने। मन भी एक बहुत छोटी चीज है शरीर रे मायने, बहुत छोटी चीज है। एक उदाहरण है, जैसे अपने शरीर रे मायने शरीर एक प्लॉट है। एक जैसे 400 गजरो प्लॉट हो गए, आप मकान बनावा तो 400 गजरो नहीं बनावा। और अगर 400 गजरो मकान भी बनावा तो मायने छोटा छोटा कमरा बनावा। जितो बड़ो कमरो बनावा बितो बड़ो दरवाजो कौन रखा, दरवाजो 6-7 फुट रो रखा। जितो बड़ो दरवाजो बनावा बितो बड़ो बीरे दरवाजे आप जो वो कुंटो लगावा, हाँ वो कुंटो भी तो बड़ो कौन लगावा। जितो बड़ो कुंटो लगावा बीती बड़ी चाबी कौन ताड़ो कौन लगावा, और ताड़ो लगावा बीती बड़ी चाबी कौन लागे, चाबी उनसे छोटी हुए। और वो चाबी है, उन चाबी से वो ताड़ो बंद हो जाए। और उस चाबी की भांति ये मन है, उस प्लॉट की भांति शरीर है, चाबी की भांति इसमें ये मन है। 400 गज को प्लॉट है जगह ने वो मन, 400 गज को प्लॉट है जगह बात चाबी कंट्रोल रखे। जैसे ही उन्होंने इन प्रकार घुमा दी ताड़ो बंद है, प्लॉट बंद है, और इधर घुमा दी खुलो है। इसी भांति वो मन संसार की तरफ लगा दियो तो बंधन में बंध गया, और भगवान की तरफ लगा दियो तो कोई बंधन ऊपर नहीं दियो, सब बंधन खुल जाएगा। इसलिए मन ने परमात्मा की ओर लगाओ, संसार की तरफ न लगाओ। संसार तो स्वार्थी है, चाहे कोई भी रिश्तो है संसार को वो स्वार्थी है। मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता, एक तारण तेरण गुरुदाता जाना चारों वेद जस गाता। इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाओ महाराज, तभी कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण संभव